में तीर लगा। मौला ने फरमाया नहीं, ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइल है। का मौला फिर मैं नहीं जानता आपका सबसे सख्त मसाइल कौन सा। आइए जरा कुछ देर के लिए मेरे साथ करबला चलिए, मैं आपको करबला ले चलूं। तो शेख कादिर सिद्दीक कहते हैं मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया ख्वाब में, कहा है शेख कादिर मेरे रोने वालों से कहना कि अब्बास ने सवाल किया है कि अगर कोई शहसवार घोड़े से गिर जाए तो वो हाथों का सहारा लेता है, और अगर कोई शहसवार गिरे और उसके बाजू ना हो तो वो किस चीज का सहारा ले। इदा सकतल फारिस अल फरसिही बिमादा यतलक़ल अर्द, तो वो जमीन पे कैसे किस चीज का सहारा। आपने देखा ना गिरने वाला आदमी फौरन हाथ रखता है, और अगर किसी के हाथ ना हो। शेख कादिर ने सवाल किया कि मौला जब आप अपनी सवारी से गिरे मौला तो आपने कैसे सहारा लिया। आंखें बंद करके ये जुमला सुनिएगा। शेख कादिर कहते हैं मौला अब्बास से कहा जब मैं गिरा तो मेरा चेहरा जमीन पे लगा। अजरक मनाना आए नहीं, मुझे जनाब अब्बास की रुखसती के दो जुमलों को पढ़ना है। मौला अब्बास ने इजाजत मांगी मौला हुसैन से, मौला इजाजत है मैं इन दुश्मनों को देख लूं। का नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपहसालार। जब दूसरा हमला हुआ यजीदियों की तरफ से मौला अब्बास ने कहा मौला मुझे इजाजत दीजिए मैं इन दुश्मनों को देख लूं। मौला ने फरमाया नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपहसालार। जब तीसरा हमला हुआ ना जिसमें बड़े बड़े जलील कदर असहाब मारे गए, तो एक मर्तबा जनाब अब्बास ने कहा मौला ये प्यासे असहाब ये भूखे असहाब लड़ नहीं पाएंगे, मौला एक मर्तबा मुझे इजाजत दीजिए इन अशिया को मैं देख लूंगा। मौला ने फरमाया अब्बास आप मेरी फौज के सिपहसालार हैं, अब अगर देख सके तो मेरे देखिएगा। जब जनाब हबीब का लाशा है ना मौला अब्बास ने कहा मौला ये बुजुर्ग असहाब लड़ नहीं पाएंगे, मौला एक मर्तबा मुझे इजाजत दीजिए। कहा अब्बास आप मेरी फौज के सिपहसालार हैं। जब हजरत मोहम्मद के लाशे आए तो जनाब अब्बास ने कहा मौला जिन्हें गोदों में पाला था अब तो वो भी मारे गए, मौला मुझे इजाजत दीजिए। कहा नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपहसालार हैं। जनाब अब्बास के आंसू बहने लगे। कहा मौला वो फौज कहाँ है जिसका मैं सिपहसालार। मौला एक मर्तबा मुझे इजाजत दीजिए। कहा नहीं अब्बास अभी रुक जाइए। एक मर्तबा जनाब अब्बास खैमे के सामने खड़े थे, तलवार पे टीक लगाई, अंदर से किसी बीवी के रोने की आवाज आ रही है। वो रो रो के कहती थी अल अताश हाय प्यास हाय प्यास। एक मर्तबा जनाब अब्बास खैमे के अंदर देखा एक छोटी सी बीवी मशीज़े हिला हिला के लेती, शायद पानी रह गया। मौला ने सवाल किया बीबी क्या बात है। जनाब सकीना से पूछा बीबी क्या बात है। कहा चाचा मुझे प्यास लगी, हमें प्यास मारे जा रही है। कहा बीबी मशीज़ा लीजिए मेरा हाथ पकड़े, अपने पापा से कहे मुझे पानी लाने की इजाजत। जनाब अब्बास को इजाजत मिली। आपके अल्फाज में पेश करूं मौला ने कहा होगा अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं मैं रद्द नहीं कर सकता। अब्बास आपको पानी लाने की इजाजत है। भाई 5-10 मिनट की ज़हमत होगा। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने मशीज़ा कांधे पे रखा, अलग हाथ में लिया, जैसे जाने लगे ना मौला हुसैन ने आवाज दी अब्बास जरा आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिले। जनाब अब्बास जनाब ज़ैनब के खेमे के बाहर आए और बुलंद आवाज से आवाज देगा बीबी अलविदा। आखिरी मर्तबा सलाम करने आया। जनाब ज़ैनब 22 साल बड़ी है जनाब अब्बास से। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने खेमे का पर्दा हटाया, आवाज दी अब्बास जरा आखिरी मर्तबा बहन से मिल जाओ।
अजरक जनाब अब्बास सहने में आए। जनाब अब्बास का कद बड़ा था, बहुत खूबसूरत थे। जनाब ज़ैनब ने दोनों बाहें जनाब अब्बास के गले में डाली। जो देख सकते हैं वो देखेंगे, रोने में वो खल्ला कीजिएगा। दोनों बाहें गले में डाली और एक मर्तबा का अब्बास, जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी ना, तो वो बाबा ने मुझसे कहा था, ज़ैनब इसी शहर में आपको कैदी बना के लाया। अब्बास, क्योंकि बाबा ने फरमाया था, मुझे यकीन था कि मैं कैदी बनाई जाऊंगी, लेकिन अब्बास में सोचा करती थी किसी जुर्रत हो मुझे कैदी बनाने की, जबकि मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास, अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, बीबी खुदा हाफिज, मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया। मौला अब्बास ने ये जुमला सुना, मौला के आंसू बहने लगे। खैमे से बाहर आए, बीबी ने आवाज दी सारी बीवियों को, बीवियों मैंने मदीने में पर्दे की जमानत ली थी, चादरों की जमानत में वापस ले रही। मेरा अब्बास चला गया, अब चादरों की कोई जमानत नहीं। अगर देख सके तो मेरे देखिएगा, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। जैसे जनाब अब्बास चले गए, आपके हाथ में अलम था, एक छोटी सी बच्चों को गुज़े देने लगे। कहा, बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास का है। मेरे चचा अभी पानी लाएंगे, मैं अपने हाथों से सबको सैराब करूंगा। छोटे छोटे बच्चे हाथों में गुज़े लेके खड़े हो गए, गौर से देखे थे अलम जा रहा है। बीबी सकीना ने इशारा किया, बच्चों वो जो अलम नशेब में उतर रहा है ना, मेरे चचा फुरात में उतरे, मेरे चचा पानी भर रहे हैं। इतने में अलम दोबारा नशेब से निकला, चलने लगा। कब बच्चों को जो अलम आ रहा है ना, वो मेरे चचा अब्बास है। बच्चों के लब प्यासे थे, सब तड़पने लगे, अभी मौला पानी लाएंगे। बीवी ने कहा, बच्चों में खुद पानी पिलाऊंगी। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरे को देखेगा आखिरी जुमला। एक मरतबा अलम लड़खड़ाने लगे, अलम लड़खड़ाना था। जनाब सकीना ने अलम को देखा, फिर आवाज लेके कहा, बच्चों कूदे जमीन पे रख दो, मैं दुआ करूंगी तुम आमीन कहना। बीवी ने छोटे छोटे हाथों को उठाया और रो के कहा, परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो। भाई मलऊन ने तलवार चलाई, जनाब अब्बास का बाजू कलम कर दिया। दूसरे मलऊन ने छुप के वार किया, दूसरा बाजू कलम कर दिया। जनाब अब्बास ने मशीज़ा दरदार मुबारक से पकड़ा। आप जानते हैं ना, जब हम दुआ मांगते हैं तो हाथ कलम करते हैं, और अगर किसी के हाथ ना हो कैसे दुआ मांगेंगे। जनाब अब्बास ने निगाहों को बलंद किया, मैंने तमाम कर दिया। एक मलऊन है, उसने तीर चलाया, मशीज़े में बेबस हुआ, सारा पानी बह गया। जनाब अब्बास ने अपनी सवारी को मोड़ दिया, अब मैं खैमों में नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पानी खैमे में नहीं जाएगा। एक मलऊन का नाम है हुरमला, उसने तीर चलाया, जनाब अब्बास की दाईं आंख में लगा। अगर आंख में छोटा सा बाल भी चला जाए ना, जब तक निकाल न ले दर्द होता है। और अगर आंख में तीर हो, हाथ ना हो, तो तीर कैसे निकाले। जनाब अब्बास ने सर को झटका, तीर नहीं निकला। एक मरतबा सर झुकाया, दोनों घुटनों से तीर को पकड़ा। जब तीर खींचा, आंख में दर्द हुआ, आवाज दी, मौला मेरी मदद को आइए। एक मलऊन ने गुर्ज मारा, मैंने तमाम कर दिया। अब मैं सब जुमले नहीं पढ़ूंगा। जनाब सैयदुल शुहदा ने जुल्जना को एड़ लगाई, जुल्जना एक मकाम पे रुक गया। मौला सैयदुल शुहदा जुल्जना से उतरे, देखा जमीन पे एक बाजू पड़ा है।
उठाया, बाजू सीने से लगाया, आगे बढ़े, देखा दूसरा बाजू पड़ा है, समझ गए मेरा भाई यही है। उठाया, सर अपने जालू पे रखा, कहा अब्बास आपका भाई आया है, मुझे आखिरी मरतबा भाई कह के बुला ले। जनाब अब्बास ने कहा मौला मैंने मां से वादा किया था मैं आपको हमेशा मौला कहूंगा। कहा अब्बास मैं हुसैन हूं, आपका इमाम, मेरा हुक्म है, मुझे भाई कहिए। मौला अब्बास ने मदीने का रुख किया, कहा अम्मा आपने हुक्म दिया था मौला कहना, लेकिन मौला का हुक्म मौला एक मरतबा जब भाई कहा तो जनाब अब्बास ने कहा मौला फिर मेरी भी एक वसीयत है। अब्बास क्या वसीयत है? मौला मेरा लाशा खैमे में ले जाएगा। अब्बास क्यों खैमे में ले जाऊंगा? मौला मुझे सकीना से शर्म आएगी, मैं पानी का वादा करके आया था। जनाब सैयद शुहदा ने जनाब अब्बास का आलम लिया, वापस आ गया। जब वापस आए तो एक छोटी सी बीबी खड़ी थी। कहा बाबा चचा अब्बास का आलम आप क्यों लाए? चचा कहाँ है? मौला ने फरमाया सकीना आपके चचा फुरात के किनारे सो गए। बीबी को याद रहा चचा फुरात के किनारे सो रहे हैं। जब शाम गरीबा में शिमर ने बीबी को तमाचा मारा, बीबी ने फुरात का रुख किया और रो के कहा चचा वापस आ जाइए। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।